इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता ही होगा। बहुत सारे एरोमा के वीडियो मैंने बनाए रखे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप कोई भी एरोमा यूज़र है या फिर आप कोई भी नेक बैंड एयरफोन के अगर आप यूज़र है तो। क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो कवर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि मैं रिसेंटली क्या हुआ था कि मैं एक शॉप में, जैसे मैंने बताया कि मैं वो शॉप में कई सारे मैं एयरफोन्स में देखते रहता हूँ। तो मैं एक दिन का मैं टाइम लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। तो बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी, कॉल कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कैसा उसका रेंज पड़ता है, कैसा उसका मतलब डिस्टेंस कितना तक वो जाता है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके अलावा जो बैटरी बैकअप है वो मैं कस्टमर रिव्यू ही आपको ज्यादा करके दिखाऊंगा कि कस्टमर रिव्यू किस तरह से इसका बैटरी बैकअप चलता है, कैसा ये काम करता है उसके बारे में। क्योंकि बेसिकली हमको वही जानना होता है। कोई भी अगर हम एयरफोन लेते हैं ना, आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है ब्लूटूथ एयरफोन लेते हैं, कॉल कनेक्टिविटी उनका सबसे मेन प्रायोरिटी होता है, बट क्वालिटी भी मैटर करता है। क्योंकि एयरफोन्स हम एक बार लेते हैं तो कभी कभार गाना में सुनने का मन करता है, तो क्वालिटी भी मैटर करता है। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, अगर आप कोई भी ब्लूटूथ अगर आप एयरफोन ले रहे हो ना, तो आपको साथ ही साथ आपको एक वायर वाला एयरफोन भी लेना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्लूटूथ का जो एयरफोन होता है ना, वो बाद में चार्ज करने के लिए 3 घंटा लगता है। तो और 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ अगर आपको देखना होगा तो आपको फिर जो ये एयरफोन है नॉर्मल वायर वाले वो आपको लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में उसमें ऑक्सॉक्स कंपनी का एक मैंने एयरफोन, नेक बैंड एयरफोन मैंने देखा। मुझे उसकी कुछ अच्छाई भी लगी और कुछ बुराई है वो भी मुझे लगी है। तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा कि उसकी क्या अच्छाई है, उसकी क्या बुराई है। क्योंकि जो एयरफोन है मुझे काफी सही लगा, बट सही बनाकर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कंपनी ने कर दी। एक जो चीज है मुझे एयरफोन का बहुत अच्छा लगा है, और एक चीज ऐसा जो एयरफोन का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो आपको भी पसंद नहीं आएगा। 260 रुपीज में ये आता है। अगर मैंने फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि मैं वही सारी चीज में देखता हूँ जो एक्चुअली मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये जो एयरफोन है ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 260 रुपीज और 40 रुपीज डिलीवरी चार्ज, यानी 300 रुपीज। ऑफलाइन में ये 350 का मिलता है ऑफलाइन में। लेकिन ऑफलाइन से आप नहीं लोगे तो फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा है और 3.5 समथिंग कोई इसका रेटिंग है। अभी बात आती है कि इसकी जो मैं बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की। जो मैंने एक्सपीरियंस किया साउंड क्वालिटी के मामले में, मुझे एक्चुअली में 3D सराउंडिंग साउंड नहीं है इसका। इसमें 3D सराउंडिंग साउंड नहीं है, और नॉर्मल अच्छा साउंड है। मतलब बेस भी वैसा नहीं है, लेकिन 3D सराउंडिंग साउंड नहीं। मतलब अगर आप एक एयरफोन खरीद रहे हो जिसमें आपको साउंड क्वालिटी आपको मतलब बहुत अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए ये नहीं है। सिंपल सी बात है, ये आपके लिए बना नहीं। इसके बाद आता है आपके पास इसके बाद आता है कॉल कनेक्टिविटी की। तो कॉल कनेक्टिविटी का जो है वो भी मैं बोलूंगा एवरेज ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है, एवरेज बोलूंगा मैं। क्योंकि जो साउंड है अभी नॉर्मली हमारा कैसा एक अच्छा अगर क्वालिटी, अगर सामने वाले का माइक अलग है, बट हमारी जो आवाज आ रही है वो मेन मैटर करती है। तो उसका जो माइक है अपने पता चलता है कितना उसको अच्छा आवाज सुनने में आ रहा है, तो उससे पता चलता है। लेकिन ओके था, एवरेज बोलूंगा मैं इसको, एवरेज। तो कॉल कनेक्टिविटी के मामले में ये एवरेज परफॉर्मेंस है। ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है, डेफिनेटली एक चीज होता है दोस्तों कि अगर कोई भी प्राइस का कम प्राइस या ज्यादा प्राइस का तो उसमें सबसे मेन जो चीज देखी जाती है वो होती है ब्लूटूथ। जो लोग डिवाइस जो फीड करते हैं जिसका रेंज कितना, तो वो एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि ब्लूटूथ का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितना अच्छा होगा उतना ही वो ब्लूटूथ के लिए काफी अच्छा काम करेगा। बाकी जो चीज अगर मैं बात करूं, जैसे हो गया अपने क्या बोलते हैं इसको, जो क्वालिटी है वो तो आपके डिवाइस पे, उस पे, उसके एयरबड्स पे ही पूरे निर्भर करते हैं। बैटरी बैकअप के मैंने अगर बात करूं तो बैटरी बैकअप इसका काफी मुझे मैं इम्प्रेस नहीं हूं। क्योंकि अगर आप इसका स्पेसिफिकेशन देखोगे तो 12 घंटे का ये स्टैंड बाय टाइम दिखाता है, मतलब प्ले टाइम दिखाता है। लेकिन एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा अगर आप एक नेक बैंड ले रहे हो तो डेफिनेटली आप एक ऐसा नेक बैंड लीजिए तो एटलीस्ट आपका 2 से 3 दिन तक चलना चाहिए। एक्चुअली मैं बोलूंगा अगर आप पैसे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं नेक बैंड में, तो कम से कम एक हफ्ता, मतलब 100 आवर्स ऑफ अगर आप लेते हो तो वो तो और भी अच्छे। हफ्ते में एक ही बार खाली चार्ज करना पड़ेगा तो वो और भी अच्छा होगा इससे। लेकिन फिर भी काम चल जाता है बाकी सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से जो इसका मुझे जो लग, क्योंकि अगर आप इसे लोगे 260, आप सोचोगे कि मैं 260 रुपये ठीक है ले लेता हूँ मैं। तो पहला दिन, आप पहला 2-3 महीना आपको अच्छा लगेगा, फिर तीसरा महीने में आप बोलोगे कि अब मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा, बिकॉज बार बार चार्जिंग करने में मेरे को भी दिक्कत हो रही है, बार बार उसको चार्ज करके लगाओ, तो आप भी कंटाल जाओगे। फिर बाद में आप 3 महीने में और पैसा डाल के ले लोगे। तो बेसिकली अगर आपको लेना ही है तो मैं बोलूंगा कि इसके जगह पे आपको जो एरोमा का 119 बी बादशाह या 119 सी कार्टर, ये दोनों में से कोई भी अच्छा है। बादशाह अच्छा क्योंकि 40 आवर का मिलता है, तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट, कुछ एवरेज पॉइंट, कुछ बुराई बात।
अब यहाँ पर मैं इस एयरफोन की तारीफ बहुत करने वाला हूँ, क्योंकि एक जगह पे इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, इसकी वायर की क्वालिटी, मतलब कंपनी ने ऐसा काम किया है कि मतलब जैसे मतलब एक अलग ही दिमाग लगा के काम किया है। मतलब जिसको देखो, एक नॉर्मल आदमी जब एक एयरफोन का प्राइस कम होता है तो वो बेसिकली वो बिल्ड क्वालिटी को अच्छा नहीं देखेगा, वो सिर्फ देखेगा कि मेरे को क्वालिटी अच्छा मिले। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ इसका बिल्ड क्वालिटी को देखकर। और इसकी वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है कंपेयर टू दिस एरोमा वाला। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, सबसे पहली बात मुझे जो अच्छा लगा, इसकी जो बटन की जो प्लेसमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉल्यूम बटन का प्लेसमेंट अलग जगह पे है, पावर ऑफ बटन का जगह प्लेसमेंट अलग जगह पे है, कॉल पिकअप का प्लेसमेंट, यानी कि आपको दिक्कत है यहाँ पर कैसा है कि ये तीनों बटन एरोमा 119B का जो बादशाह है, इसमें तीनों बटन एक ही साथ में है, तो जिस वजह से आपको बीच का बटन को आपको ढूंढना पड़ेगा। बट वहां पर सबके बटन अलग अलग है, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कॉल पिकअप का बटन इधर है, चलो इधर दबाना है, वॉल्यूम का बटन इधर है, इधर दबाना है। इस मामले में एयरफोन ने बहुत अच्छा काम किया। मगर फिर भी क्वालिटी सबसे ऊपर होता है और ब्लूटूथ रेंज, क्योंकि अगर वो चीज ना बराबर हो तो ये सारी चीज मैटर नहीं करता है। तो कंपनी ने मेरे हिसाब से इसके ऊपर थोड़ा और ये एयरफोन को और अच्छा बना सकता था वो। ये एयरफोन को अगर एटलीस्ट 30 आवर्स का तो भी बनाता, या फिर 8 आवर्स को थोड़ा पैसा और डाल के भी बनाता, तो मैं इसे हैट्स ऑफ देता, क्योंकि इस तरह के एयरफोन प्लेसमेंट, जो बटन प्लेसमेंट है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं आपको बाय करने के बारे में भी नहीं बोलूंगा और नई बाय करो वो भी नहीं बोलूंगा। ये आपके ऊपर है, जो आप समझ रहे हो इस चीज को देख के वो हिसाब से आप डिसाइड करना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।